अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बात करेंगे आज के व्लॉग में अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गानिस्तान का इन दिनों पाकिस्तान और भारत दोनों की जानिब हमें काफ़ी झुकाव नज़र आ रहा है। और अगर बात करें भारत की, तो भारत ने भी अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात काफ़ी बेहतर करना शुरू कर दिए हैं। ख़ासकर पहलगाम वाक़े के बाद जब ये वाक़या पेश आया तो तालिबान हुकूमत की जानिब से इस पर काफ़ी मज़म्मत की गई। हालाँकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए कोई भी मज़म्मती पैगाम जारी नहीं किया गया था। हालांकि पाकिस्तान में मसाजिद को शहीद किया गया था, पाकिस्तान के मासूम शहरियों को शहीद किया गया था, लेकिन उसके बावजूद तालिबान हुकूमत की जानिब से कोई भी मज़म्मती पैगाम जारी नहीं किया गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि ताल्लुकात में इस कदर पेशरफ्त हमें नज़र आई कि भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर उन्होंने अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू की और उसमें जयशंकर ने अफ़गान हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर बातचीत की और ख़ासकर ये भी कहा कि वो अफ़गानिस्तान के बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने पहलगाम वाक़े की मज़म्मत की। ये तमाम तर जो बातें थी यकीनन ये इस तरफ इशारा करती हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। ताल्लुकात एक बेहतर हो रहे हैं, ये तो एक अच्छी बात है। हर मुल्क का ये हक़ होता है कि वो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करें। लेकिन ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान काफ़ी कशीदगी चल रही थी और भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहा था, तो दूसरी जानिब हमने देखा कि भारत ने अफ़गानिस्तान की जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। फिर उसके बाद मज़ीद बहुत अहम डेवलपमेंट्स हमें नज़र आई इस हवाले से कि भारत में अफ़गानिस्तान के एक बहुत ही आला शख्सियत जो है मौजूद हैं भारत में और वो वहाँ पर खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। और इस हवाले से ये बताया गया कि जो नायब वज़ीर दाखिला हैं इब्राहिम सदर वो भारत में मौजूद हैं और वो वहाँ पर खुफिया मुलाकात कर रहे हैं। इस हवाले से पहले तो कोई भी इस हवाले से तरदीद या फिर तस्दीक नहीं की गई, लेकिन जब ये ख़बरें मीडिया में आई तो फिर उसके बाद इस बात को कन्फर्म करार दिया गया कि वाकई में जो इब्राहिम सदर हैं, जो एक वक्त में वज़ीर दाखिला का मनसब भी वहाँ पर संभाल चुके हैं, वो इस वक्त भारत में मौजूद है और वहाँ पर उनकी खुफिया मुलाकातें हुई हैं। और खुफिया मुलाकातों के साथ साथ वो वहाँ पर एक ऐसे वक्त में मौजूद थे जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। लेकिन इस हवाले से जब काफ़ी क्यूरियोसिटी पैदा हुई, जब पाकिस्तान को काफ़ी तशवीश हुई और यकीनन अफ़गानिस्तान के अंदर भी जब ये ख़बरें उठना शुरू हुई तो फिर अफ़गानिस्तान की जानिब से ये बताया गया कि इब्राहिम सदर इस वक्त वहाँ पर अपने इलाज के लिए मौजूद हैं, उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए वो भारत में मौजूद है। हालाँकि वो भारत में काफ़ी दिनों से मौजूद है और वो वहाँ पर खुफिया मुलाकातें भी कर रहे थे। बहरहाल जो खुफिया मुलाकातें हैं उन हवाले से कुछ कन्फर्म तो नहीं हो सका, लेकिन तालिबान की एक आला शख्सियत जो कि तमाम वहाँ पर जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो देखती है और ख़ासकर पाकिस्तान के हवाले से ये भी कहा जाता रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है वो भारत इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और इन तमाम तर सिचुएशन के बाद तालिबान की एक आला शख्सियत का भारत में मौजूद होना यकीनन ये पाकिस्तान के लिए खुशाइंद नहीं है। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ी ख़बर और बहुत अहम डेवलपमेंट जो कि सामने आई है कि अफ़गानिस्तान के लिए भारत ने एक और दोस्ती का इक़दाम जो है वो किया है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। और वो दोस्ती का हाथ ये है कि जो अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान वापस भेजे थे, आपको पता है कि पाकिस्तान ने ये सिलसिला शुरू किया था और अफ़गान मुहाजिरीन जो कि अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं और ख़ासकर POR कार्ड रखने वाले जिनको 30 जून का टाइम दिया गया है, उनका फ़ायदा उठाते हुए अफ़गान शहरी जो है वो POR कार्ड भी बनाकर बैठ चुके हैं ताकि उनको मज़ीद वक्त जो है वो दरकार हो ताकि वो यहाँ पर रह सके और अपने मामलात जो भी है उनको निपटा के वापस जा सकें। तो ये भी अब केसेस सामने आ रहे हैं और ये तमाम अफ़गान शहरी जिनको पाकिस्तान ने वापस भेजने का सिलसिला शुरू किया था अफ़गानिस्तान, क्योंकि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने खुद ये कहा था कि उनके अब हालात जो है वो बेहतर हो चुके हैं, उनकी इकॉनमी बेहतर हो चुकी है, हालात अब मज़ीद ख़राब नहीं रहे, मामूल के मुताबिक आ चुके हैं। तो जो अफ़गान शहरी जो कि दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं, जब अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब थे तो दूसरे मुल्कों में चले गए थे ये तमाम अफ़गान शहरी, तो उनको वापस बुलाने का उन्होंने कहा था अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने। फिर उसके बाद यकीनन पाकिस्तान में दहशतगर्दी जैसे वाक़यात पेश आए और उनमें अफ़गान शहरियों का मुलविस पाया जाना, तो फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने ये एक इक़दाम उठाया कि अफ़गान शहरी वापस चले जाने चाहिए अफ़गानिस्तान। और फिर उसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने ये इक़दाम उठाने शुरू कर दिए। इस अमल को अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने यकीनन इसको नापसंदीदा करार दिया था और कोशिश की थी कि अफ़गान शहरियों को वापस ना भेजा जाए, लेकिन पाकिस्तान ने फिर जब एक दफ़ा ये एक स्टेप ले लिया था तो फिर पाकिस्तान इससे पीछे नहीं हटा। हालांकि फिर इसके बाद हमने काफ़ी ख़बरें देखी कि अफ़गान शहरी जो है वो वापस पाकिस्तान आ रहे हैं और इसके अलावा मज़ीद ऐसी हमने ख़बरें देखी हैं कि पाकिस्तान का जो ध्यान था वो भारत की जानिब था। वहाँ से जब सारा इनका ध्यान अफ़गान रेफ्यूजी से हट गया तो अफ़गान मुहाजिरीन जो है वो वापस आना शुरू हो गए।
تو پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہ افغان شہری جو واپس افغانستان بھیجے گئے، تو پھر اب ہندوستان کی جانب سے ایک یہ کہا جا رہا ہے کہ 5000 خاندان جو پاکستان سے واپس افغانستان گئے ان کے لیے بھارت کی جانب سے راشن بھجوایا گیا ہے، امداد بھجوائی گئی ہے 5000 خاندانوں کے لیے، اور افغانستان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کی گئی ہے افغانستان کے عوام کے ساتھ۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس مشکل وقت میں جو بھارت ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، اور ایون جو راشن بھجوایا گیا ہے، جو راشن بیگز ہیں، ان پر باقاعدہ طور پر بھارت کا نام بھی مینشن ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط چاہتے ہیں، مزید بہتر چاہتے ہیں۔ تو یہ خطے میں بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ ایک جانب پاکستان، چین اور افغانستان جو ہے وہ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے پر غور کر رہے ہیں، تو دوسری جانب جو بھارت ہے وہ اس وقت انٹر ہو چکا ہے تمام تر معاملات میں، یعنی کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہم یقیناً اس بات کو خوش آئند کہتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بھارت کو بالکل حق ہے، افغانستان کو بالکل حق ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو نارملائز کر سکے، لیکن ایک ایسے وقت میں جو پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، اور طالبان حکومت کی جانب سے صرف پہلگام واقعے کی مذمت کرنا، پاکستان کے ساتھ کسی حوالے سے مذمت نہ کرنا، یہ یقیناً پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جو خواجہ آصف ہیں ان سے بھی اس حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ طالبان حکومت کی جانب سے پاکستان میں کسی حوالے سے مذمت نہیں کی گئی، اور یہ وہ افغان طالبان ہیں جن کے ساتھ ہم نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا، ان کے لوگوں کو ہم نے 40-45 سال انٹرٹین کیا، لیکن اس کے باوجود جو افغان طالبان ہیں ان کے دلوں میں پاکستان کے لیے غم اور غصہ پایا جاتا ہے، اور ابھی بھی جو تمام تر کشیدگی رہی ہے اس میں افغان طالبان، افغان حکومت جو ہے وہ بھارت کی جانب اس کا جھکاؤ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تمام تر خطے میں اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، مزید اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں، بھارت افغانستان کے ساتھ کس حد تک اپنے تعلقات بہتر کرتا ہے، اور پاکستان میں اس حوالے سے کیا کوئی مشکلات پیش آ سکتی ہیں، یا پھر یہ نارمل کی روٹین کی باتیں ہیں جو کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان چل رہی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔